हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। गाइस, ये हमारी बी आई डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की दूसरी क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके अपनी एडीएम्स की। याद देखो, ध्यान रखना, पढ़ते तो आप बहुत सारे टीचर्स हो, लेकिन ध्यान में ये रखना है कौन इसको अच्छी तरह से समझा पाता है और कितना आपको समझ में भी आता है। क्योंकि यार ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम सीरीज है मेरी। लगभग मैं 150 के अप्रॉक्स कराऊंगा आपको, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, और 100% मेरी गारंटी है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली। तो मेरी साथ वीडियो में बने रहिए और पढ़िए। तो यार देखो, तो सबसे पहला ना, हमारा यहाँ पे ईडीएम क्या है? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कहने का ये मतलब है कि जो बुल होता है ना, जो सांड बोलते हैं अपनी भाषा में ना, तो सांड होता है, उसके हॉर्न को पकड़ना, यानी उसके सिंगों को पकड़ना। मतलब क्या होगा यार, आप जब किसी के बैल के सिंगों को जब पकड़ोगे ना, तो क्या होगा? रिस्क होगा ना यार। जब रिस्क की बात होगी, तो मतलब कहने का ये मतलब है, देखो रिस्क तो होगा, बिल्कुल होगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक जोखिम भरा लेना, टू एंजॉय द रिस्की स्पोर्ट्स। यार, एंजॉय तो व्यक्ति करेगा नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। टू एक्ट पुलिसली, हाँ ये शायद थोड़ा सा हो सकता है कि भाई देखो, मूर्खता जैसा व्यवहार करना, बट ये भी नहीं होगा कि आप इतने भी मूर्ख नहीं हो, है ना। हाँ, टू नेक्स्ट क्या, टू फेस द डेंजर बोल्डली, मतलब जितना खतरनाक चीज है, रिस्क वाली चीज है, उसको फेस करना बोल्ड तरीके से। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? टू फेस डेंजर बोल्डली, मतलब किसी भी खतरे को बहुत सहजपूर्ण तरीके से सामना करना उसका। और टू एस्केप अनपर, मतलब सुरक्षित बच जाना किसी को, तो भाई बचना तो होगा ही नहीं कहीं से यहाँ पे। तो आता है नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब हुआ यार यहाँ पे आपका, मतलब एक ऐसी आपकी क्षमता होना कि आप जैसी, आपकी जो बोलने की ना, भाषण की क्षमता बहुत अच्छी होना। आपके बोलने की क्षमता क्या होना, बहुत अच्छी। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है जो भाषण क्षमता है, जो आप स्पीच वगैरह दे रहे हो, उसकी बोलने का तरीका बहुत प्यारा होना, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो क्या लिखा है, रिसीव आ प्रीशियस गिफ्ट। ना भाई, अचीव द सडन ग्रेटनेस, मतलब सडनली कोई ग्रेटनेस आपको मिल जाए, महानता, तो ऐसा होता नहीं है। हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, मतलब समय के साथ चीज़ों को अडेप्ट करना, उसके अनुकूल बन जाना। ना, तो हैव द एबिलिटी टू स्पीक वेल, मतलब आपकी जो एबिलिटी होना, जो आपकी क्षमता होना, बहुत अच्छी तरीके से बोलने की क्षमता होना। नेक्स्ट, टर्न आ डीप ईयर। टर्न आ डीप ईयर मतलब कहने का है कि किसी भी बात को आपको अनसुना कर देना। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी बात को अनसुना कर देना। क्या कर देना? अनसुना करना। टर्न आ डीप ईयर मतलब क्या होता है? किसी भी बात को अनसुना कर देना, करना, है ना। टू पे अटेंशन, जब अनसुना करो तो अटेंशन की तो बात ही नहीं होगी। तो लिसन केयरफुली, ये भी नहीं हो सकता कि भाई किसी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। टू मेक समवन डीफ मतलब किसी को बहरा कर देना। ना भाई, है ना, तो ये भी नहीं होने वाला। तो बचा क्या आपका? टू पे नो हीड। कहने का क्या मतलब है कि बिल्कुल से उस बात पे, उस बात को मतलब ध्यान ही ना देना, हीड ना करना। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मतलब होता है आपका कि आपका जो काम पर ले जाना किसी को, मतलब किसी को अपने साथ काम पर ले जाना है, अपने साथ काम कराना है, इस टाइप से। तो क्या हो सकता है? टू असाइन अ वर्क, मतलब किसी को काम सौंपना। ना भाई, ले जाना है ना। टू रीवर्क, यहाँ पे क्या होगा? टू रीवर्क। टेक टू टास्क मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डांटना होगा। टू रीवर्क मतलब होगा उसको बिल्कुल झाड़ देना या डांट देना है उसको। टू रीवर्क करना उसको, मतलब टेक टू टास्क मतलब भाई आप हमारे साथ आए हो तो हमारी बात सुनोगे ना, दूसरों की थोड़ी ना सुनोगे। प्रेज मतलब तारीफ करना, हाँ। टू गिव इन एन अवार्ड, तो अवार्ड देखो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट क्या बैठा? टू रीबर्क। तो रीबर्क मतलब होता है किसी भी चीज से पीछे हो जाना। क्या हो जाना? किसी भी चीज से पीछे हो जाना, है किसी भी चीज को डांटना, मतलब किसी पर्सन को डांट देना। फिफ्थ, 25th क्या है आपका? हैव वंस हैंडफुल। हैव वंस हैंडफुल, कहने का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा व्यस्त होना। क्या होना? बहुत ज्यादा व्यस्त होना, बिजी होना। मतलब आपके जो हैंड है वो पूरी तरीके से क्या है? फुल है ना। देखो बेस्ट की बात आई तो आपका ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या? सी वाला, टू वेरी बिजी। तो देखो यार, याद कर लेना, अगर एक चीज हमें समझ में आया, हमारे दोनों हाथ जब बिजी हैं तो हम बेचते होगा ना। अब रिच मतलब अमीर होना नहीं हो सकता यार, है ना। क्लमसी मतलब सुन लो यार, अनाड़ी, कि भाई टू भी वेरी अनाड़ी, तो अनाड़ी व्यक्ति को अपन बिजी तो होगा नहीं। टू भी जनरल, बहुत ज्यादा उदार होना, तो उदार का मतलब, जनरस मतलब क्या होता है? उदार होना। आते नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब कहने का है आपका कि जो
क्रिटिसिज्म यानी जो आलोचना हो रही उसको उसको फेस करना, आलोचना को सामना करना, आलोचना का क्या करना दोस्तों? सामना करना, सामना करना। कहने का ये मतलब फेस द क्रिटिसिज्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्रिटिसिज्म ही तो आलोचना होती है। फेस द एनिमी नहीं, दुश्मनों को सामना नहीं होता है। गेट अप्रिसिएशन मतलब अप्रिसिएशन क्या होगा आपका? मतलब प्रशंसा को प्रशंसा मिलना ना भाई। एन्जॉय द हार्मनी, एन्जॉय द हार्मनी मतलब सद्भाव का आनंद लेना ना भाई। किसी मतलब बहुत ज़्यादा जो आनंद है, हार्मनी मतलब आपका क्या होगा? सद्भाव, है ना? एन्जॉय करना उसको। पास द हैट, ये बहुत है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो भाई इसको ना लिख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? इसको ये देखने को मिला है मोस्ट बहुत से एग्जाम में। पास द हैट मतलब कहने का ये है टू कलेक्ट द मनी। इसका क्या होगा? टू कलेक्ट द मनी। पास द हेड कहने का ये मीनिंग होता है जैसे कि टोपी को पास करना, मतलब किसी को काम से मतलब पैसा इकट्ठा करने के सेंस में आता है। पास दैट, प्लीज पास माय हेड मतलब मेरा पैसा रिटर्न करो मुझे, या पैसा मेरा जोड़ दो भाई। टू सेल समथिंग, किसी चीज को बेचना बिल्कुल नहीं हो। टू प्ले अ गेम, गेम खेलना तो हो ही नहीं सकता। टू अवॉइड द वर्क मतलब किसी चीज को अवॉइड कर देना, तो ये भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 28, एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज मतलब वही कहने का मतलब है कि जो कौवा होता है ना, वो बहुत छोटा सा रास्ता लेता है। वो बहुत तेज होता है, वो बहुत छोटा सा रास्ता लेता है, तुरंत अपने जो आपका जो उसका प्री होता है ना, उसका जो शिकार होता है, प्री यहाँ पे शिकार की बात है, उसको तुरंत पकड़ता है। तो कैसे पकड़ेगा? जब उसे शॉर्टेस्ट रूट पता होगा। टू द शॉर्टेस्ट रूट, टू क्रो द फ्लाइज मतलब क्या था? टेक द शॉर्टेस्ट रूट, यानी जैसे कौवा उड़ता है बिल्कुल बहुत तेज। टू बी अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता से होना ना भाई। अ लॉन्ग वेडिंग पाथ, सॉरी अ लॉन्ग वाइंडिंग पाथ मतलब बहुत ज्यादा घुमावदार रास्ता लेना ना, ऐसा नहीं हो सकता। टू बी डायरेक्शन लेस मतलब दिशाहीन होना, तो ये भी नहीं होगा। इन आ पिकल, इन आ पिकल मतलब होता है भाई मुसीबत में हो, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। इन आ पिकल क्या? इन आ पिकल, इन आ पिकल मतलब क्या होता है? इन अ ट्रबल मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होना, है ना? जुबिलिएशन का मीनिंग तो यार समझ लो, उल्लास। बहुत जुबली होती है, सिल्वर जुबली टाइप का, तो उल्लास पूरी यानी बहुत ज्यादा अच्छी चीज। इन ग्रेट पेन मतलब बहुत ज्यादा दर्द होना। क्या? बहुत दर्द होना। इन ट्रबल में आपको बता ही चुका हूँ, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, है ना? मुसीबत। और इन डीप सैरो ने बहुत ज्यादा दुखी में होना। क्या? सौरो मतलब होता है दुख में होना, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो अपन क्या होते हैं? दुख में होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, आ रेड लेटर। ये यार देखने को मिला है लास्ट ईयर के एग्जाम में। रेड लेटर डे इंपॉर्टेंट, तो मैंने लास्ट ईयर भी क्लास पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने ये बताया था। अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्या होगा? अ वेरी इंपॉर्टेंट डे या अ वेरी स्पेशल डे। अ रेड लेटर डे क्या होगा? अ वेरी स्पेशल डे। वेरी हॉट डे बिल्कुल नहीं होगा। फ्राइटफुल डे समझ लो यार, मतलब एक भयावह दिन होना, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा दिन होना। अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ज़्यादा ठंडा होना, ये भी नहीं हो सकता है। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब कहने का है कि एक अच्छे और बुरे समय में जो अच्छे और बुरे समय में इंसान की पहचान को पहचानना, मतलब अच्छे और बुरे समय में लोगों को पहचानना, या अच्छे बुरे समय में चीज़ों को समझना। तो कहने का क्या है कि जब आपका अच्छा और बुरा व्यक्ति हो तभी आप ऐसे इंसान को पहचान सकते हो। तो वो जब कब होगा? जब उस टाइप की सरकमस्टेंसेस होगी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर एक परिस्थिति में आपका सपोर्ट करे। तो सपोर्ट अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस क्या होगा यहाँ पे? सपोर्ट अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये नहीं होगा पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ना भाई, मतलब बहुत ज़्यादा घने जंगल से जाना ना भाई, गुजरना। टू बी स्केर्ड ऑफ स्मॉल डेंजर मतलब छोटी छोटी चीज़ों से डर जाना, है ना? छोटे छोटे खतरों से डर जाना। और टू बी हर्ट एंड हर्टेड इन ऑल टाइम ऑफ लॉस, क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या? ना, मतलब कहने का ये है यहाँ पर, हानि के समय मतलब जो आपको लॉस हो रहा है उसके समय बहुत ज़्यादा कठोरता हृदय रख लेना ना भाई। जब आपका लॉस हो रहा तो आप क्या करोगे? बचने की कोशिश करोगे ना कि आपका लॉस जितने से जितना कम हो। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट मतलब कहने का यहाँ पे कि भाई अपना जो है ना, रूल द रोस्ट मतलब होता है कि भाई एक डिसीजन प्रॉपर ले लेना,
जो आपके डिसीजन है बिल्कुल सही तरीके से आपके डिसीजन आने चाहिए, और हर एक जगह पे आप कितने हो सटीक आपके आंसर होना चाहिए। सटीक आंसर कह सकते हो या प्रॉपर आंसर है, टू मेक ऑल द डिसीजन राइट। टू मेक ऑल द डिसीजन क्या होगा, राइट। टू बी परस्पर एंड जेनरस, मतलब ना भाई ये नहीं हो सकता ना कि भाई समृद्ध तरीके उदार देना ना। टू फ्रिक्वेंटली पिक एन क्वारल, मतलब लगातार बार बार झगड़ों में पड़ना ना। टू ब्लाइंडली फॉलो अदर, मतलब आंख बंद करके आंख मूंद करके किसी पे विश्वास करना ना। ड्रॉ अ ब्लैंक, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इस बार देखने की मैं उम्मीद है यहाँ पर मिलने, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली खींचे, मतलब असफल होना, या यू कैन से आपको पता ही नहीं कि भाई असफलता है, वो असफल होना, क्या होना, असफल होना। देखो जब असफल असफल होना मतलब सफल ना होना, सक्सेसफुल ना होना। आ हैप्पी अबाउट समथिंग, भाई नहीं भाई, जब असफल की बात हुई तो हैप्पी तो होगा नहीं। अनलकी गेम भी नहीं होगा, अनेबल टू स्केच ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, डी होगा आपका, बी अनसक्सेसफुल। लेट इन द डे, ये डे वाला भी देखने को मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, माइंड मेरी बात ध्यान रखना, देखने को पक्का मिलेगा, है ना। लेट इन द डे, लेट इन द डे मतलब होता है किसी काम को क्या करना, डिले कर देना, किसी काम को क्या कर देना, आपका डिले कर देना। जैसे किसी काम को आने में देरी होना, है ना, देरी होना या देर करना, देरी होना के सेंस में ना। तो टू डिलेट, टू बी एनी ऑफ यूज, मतलब हाँ भाई यही होगा, डिले करना। टू राइट टू ईट, टू राइट टू ईट खाने के समय पका हुआ खाना है, राइट मतलब पका हुआ चीज़ हो तो ना होगा, ये नहीं होगा, है ना। टू डार्क, देखो आंसर तो मैं ऑलरेडी बताऊँ, टू डार्क टू सी एनीथिंग, मतलब अंधेरे में कुछ चीज़ देख लेना। टू ओल्ड वर्क मतलब पुराना काम करना है, बहुत पुराना जो है ना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब किसी भी चीज़ पर अच्छा प्रभाव डालना। क्या, अच्छी, अच्छा होगा, अच्छे क्यों होगा, अच्छी क्यों होगा, अच्छा प्रभाव डालना, क्या करना, अच्छा प्रभाव डालना, ठीक है, अच्छा प्रभाव डालना। तो क्या होगा यहाँ पे 35 का, वॉक वेरी कॉशियसली, बहुत सावधानी से चलना ना भाई, है ना। तो केयर टू ड्रेस वेल, अपने कपड़े ड्रेस वेल से अपना क्या मतलब है, मतलब अपने आप को प्रॉपर तरीके से पहन कर तैयार करना। ट्राई या हार्ड एज सुन एज कैन ना भाई, हाँ ये हो सकता है, हाँ अपना तब जितना आप कर सकते हो उतना करें, यही होगा। चेक एवरी स्टेप ना भाई, हर एक स्टेप को चेक करना तो पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं होगा ये ना। एट स्नेल पेस, ये यार देखने को मिला है लास्ट में, लास्ट के एग्जाम में। स्नेल पेस था, एट स्नेल पेस मतलब बहुत धीमी गति से चलना, क्या, बहुत ही धीमी गति से चलना है, बहुत, जैसे स्नेल देखा ना, एक जो उसके पीछे इस टाइप से ऐसा बना होता है वो ऐसा चलता है, लाइक ये होता है स्नेल टाइप का, है ना। तो बिल्कुल धीमी गति से चलना स्नेल। तो बिल्कुल क्या होगा, मतलब हर एक चीज़ को बहुत केयरफुली तरीके से देखना। टू बी वेरी पेशेंस ना भाई, चलना भी है ना, पेशेंस इतना भी नहीं रखना है ना, धैर्य नहीं रखना है हमको बहुत। डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, क्योंकि हाँ ये हो, अरे होगा ना, यही तो होगा। तो डू समथिंग वेरी स्लोली, बता ना, स्नेल की गति से चलना, मतलब स्नेल जो होता है बिल्कुल घूंगा बोलते हैं हम लोग हिंदी में स्नेल को, ना कि उसके जैसे चलना। डू समथिंग वेरी केयरफुली मतलब बहुत ज़्यादा सावधान पूर्वक किसी काम को करना। और कीप योर मूव सीक्रेट, मतलब आपने जो आपकी जो चाल है उसको गुप्त रखना या फिर को हिडन रखना। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, क्या होगा, टू मेक मतलब किसी भी चीज़, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, हर एक काम को प्रॉपर तरीके से जल्दी खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्पोज ऑफ क्विकली मतलब हर एक चीज को नष्ट जल्दी से कर देना। रिड्यूस द साइज, ना भाई रिड्यूस नहीं होगा। शॉर्टन सम ड्रेसेस नहीं, एडिट केयरफुली ये भी नहीं होने वाला। आते हैं मेक नो हेड वे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्लास में देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको। मेक नो हेड वे, मेक नो हेड वे का मतलब होता है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है, बिजनेस चला जा रहा है, माई बिजनेस, मैं बात कर रहा हूँ किसी से कि माई बिजनेस इज मेकिंग मी नो हेड वे, मतलब भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, मुझे पता ही नहीं चल कि प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, मेरे दूर दूर तक कोई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही है। अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, है ना। अनेबल टू ओवरटेक एनीवन ना भाई। चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना, हेड का तो है ना। मोस्टली जो इडियम्स होती है इसमें जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं आते हैं, याद रखना।
फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है एग्जाम में ये। फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, हाँ ना, है ना, कि भाई गोल को फिक्स कर देना, ऐसे कैसे हो सकता है ना। आफ्टर वंस ओन हर्ट, आफ्टर वंस ओन हर्ट, कहने का ये मतलब है कि भाई आपका जो दिल है ना, कि आप उस चीज़ के अपने व्यू को, अपनी चीज़ों को, टेस्ट को शेयर करना, किसी क्या करना, क्या करना, आफ्टर वंस ओन हर्ट, कि अपनी चीज़ों को किसी से शेयर करना, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़, मतलब किसी के व्यूज़ और शेयर करना उसका ना, होना, हैविंग वगैरह भी है ना। इनफैक्चुएशन विथ पर्सन विच इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड, ये मतलब क्या कहेगा इसका, बी का देखो मीनिंग समझ लेना। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो आपको, जिससे आपको प्यार हो रहा है या उस पे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इन्फेक्चुएशन हो रहा है ना, तो उसको क्या कहना है, रेप्रोकेटेड कर देना, मतलब उसको अपने से हटा देना, उसको दूर कर देना, ठीक है ना, अपोजिट। मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, ना ये भी नहीं होगा। हम्म। फिर फिर क्या आएगा, डोंट हैव द करेज टू डू तो नथिंग बैड फॉर गुड पर्सन, मतलब कि आपके कोई साहस ना होना, कि आप पे ये साहस ही नहीं कि आप इस चीज़ को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके वो साहस ही नहीं है, ये भी नहीं होना। और लास्ट इस क्लास का हमारा, पुल द बुल ओवर समवन्स आई, पुल द बुल ओवर समवन आई, मतलब किसी की आंखों पे पर्दा डाल देना, क्या करना, सीधी भाषा में यहाँ पे पर्दा डालना, ठीक है। पुल द बुल मतलब क्या होता है, पर्दा डालना, टू प्रोटेक्ट समवन, ना भाई किसी को बचाने का तो नहीं होगा। कीप वंस वन सेल्फ वार्म, ना भाई अपने आप को गर्म करने का नहीं। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, कहने का क्या, डिसी मतलब धोखा देना, किसी को झूठ बोलकर, यही होगा यहाँ पे, है ना, पर्दा डालना यानी धोखा दे देना के सेंस में। टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू अदर पर्सन बैड बिहेवियर, मतलब कि वह कोई अगर किसी के सामने बुरा व्यवहार कर रहा है और आप उस जगह पे कैसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अंधे हो, आपको ये चीज़ दिखनी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आई होप गाइस आपको ये 40 यानी 40 हो चुके हैं, कल ने 20 पढ़ाए थे, आज 20 पढ़ाए, तो आपको ये 20 जो है ना समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। डेली मैं 20 ईडीएम कराऊंगा, एग्जाम तक इतना सिलेबस करा दूंगा कि आप लोग कहोगे कि सर ये क्या हुआ, मेरे तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे गारंटी के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।